गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हम फिर से मिल रहे हैं अपनी गुजराती की ई क्लास में। चलो अब चैप्टर नंबर 1 2 3 हो गए, यूटी का सारा कोर्स हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं एक नए चैप्टर की ओर। चलो आज हम अपना लेसन नंबर 4 नहीं पर लेसन नंबर 5 करेंगे। क्या नाम है, क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। यस, चैप्टर नंबर 5, सर्दी ना प्रतापे। सर्दी यानी कि क्या? जुकाम हो जाता है। उसके कारण क्या क्या होता है वही इस कहानी में हमें देखना है। चलो उससे पहले आज हम क्या क्या करने वाले हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले करेंगे लेखक परिचय, यानी कि इसके जो राइटर हैं उसके बारे में जानेंगे, फिर पाठ मंचन करेंगे और फिर पाठ चर्चा करेंगे। यानी कि सबसे पहले जिसने इसकी रचना की है, जो इसके राइटर हैं, उनके बारे में जान लेंगे, फिर रीडिंग सीखा जाएगा और फिर इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। ओके, तो शुरू करें स्टेप 1 से, लेखक परिचय। चलो इसके राइटर हैं सर्दी ना प्रतापे, इसके राइटर हैं ज्योतिन्द्र दवे, यानी कि ज्योतिन्द्र दवे जो है उन्होंने इसकी रचना की है। चलो इनके बारे में डिटेल्स थोड़ा जान लेते हैं। यस, ज्योतिन्द्र दवे, उनका जन्म 1901 को हुआ। कहाँ पे? सूरत, गुजरात में। और उनकी डेथ जो है वो 11/9/1980 के दिन हुई है। लेखक श्री ज्योतिन्द्र दवे हास्य तरंग, पानना बीड़ा, રીતિ રોટલી વગેરે જેવી હાસ્ય વાર્તાઓ લખી છે, જેના કારણે એમને રણજીત રામ સુવર્ણચંદ્ર અને नर्मद चंद्र જેવા पुरस्कारों મળ્યા છે। यानी कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं की और मुख्य तौर पे हास्य के ऊपर रचना की है, यानी कि जिसको सुन के हमारे फेस पर स्माइल आ जाए, बड़ी सी मुस्कान आ जाए, वैसी रचना इन्होंने की है। चलो बहुत बार हम कॉमेडी देखते हैं ना, शो देखते हैं, यस, फिर जोक्स पढ़ते हैं, तो क्या होता है हमारे फेस पर मुस्कान आ जाती है। यस, तो ये जो ज्योतिन्द्र दवे हैं उनकी रचनाएं कुछ इसी तरह से है। उन्होंने ऐसी ही रचनाओं का मतलब लेखन कार्य किया है। उन्हीं में से आज एक रचना हम पढ़ने वाले हैं। रचना का नाम है सर्दी ना प्रतापे। चलो सर्दी ना प्रतापे नाम से ही अलग लगता है। चलो यहाँ दो इंसान बैठे हुए नजर आ रहे हैं, है ना, दोनों। उन दोनों के बीच क्या बातचीत होती है, उस बातचीत में कुछ हास्य के लायक है या नहीं, वही आज हम देखेंगे। सर्दी ना प्रताप, सर्दी यानी कि जुकाम। चलो सर्दी के कारण क्या क्या हो जाता है? सिर दर्द होता है, नाक बंद हो जाता है, सुनाई कम देता है, गला खराब हो जाता है और फीवर जैसा भी हो जाता है। ये सारी चीजें हो जाती है। चलो नॉर्मल टाइम पे फिलहाल कोई बोले कि मुझे सर्दी हुई है तो यस, हम उससे दूरी बनाकर रखेंगे और क्या बोलेंगे? जाके कोविड टेस्ट करवाया जाए, कोरोना चेक करवाया जाए, राइट, हम ये बोलते हैं। पर सर्दी के कारण कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती है, जिसके कारण किसी को समझने में, तो किसी को बोलने में, तो किसी को सुनने में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स नजर आते हैं। और वही सारे प्रॉब्लम्स को लेके इस कहानी जो हास्य कथा है उसकी रचना की गई है। तो चलो देखते हैं सर्दी ना प्रतापे, जिसके राइटर है ज्योतिन्द्र दवे। तो चलो चलते हैं हास्य के जगत में, जहां पर हम पढ़ेंगे और हंसते रहेंगे और अपना दिमाग फ्रेश करेंगे। यानी हंसने से मन भी खुश और तन भी खुश, यानी कि पढ़ के बहुत ज्यादा मजा आएगा और चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ जाएगी। चलते हैं सर्दी, देखते हैं सर्दी ना प्रताप में हास्य जगत में। ओके, चलो शुरू करते हैं। वो तो हमने देख लिया कि दो व्यक्तियों की कहानी है, पर कहानी में क्या है वो
देखते जाते हैं। શરદીના પ્રતાપે જ્યોતિન્દ્ર દવે આ હાસ્ય વાર્તામાં એકને બોલવામાં અને બીજાને સાંભળવામાં તકલીફ હોય તેવી બે વ્યક્તિઓ ભેગી થઈ જાય તો તેમની વચ્ચે વાતચીત કાકા કહેતા કથરોળ જેવી થાય છે। यानी कि ये जो हास्य वार्ता है, चलो दो व्यक्ति दिखा दिए थे ना मैम ने, फोटो पहले ही दिखाए कि दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं। यस, तो उन दोनों में क्या प्रॉब्लम है? एक को सुनने में और दूसरे को बोलने में प्रॉब्लम है। ऐसे दो व्यक्ति मिल रहे हैं तो उनके बीच बातचीत में क्या आ गया? काका कहता कथरोट। चलो ये कहावत है कि मतलब हम काका कहने जाए और कुछ और निकल जाए, मतलब बोलना कुछ और चाहते हैं, हम कुछ और बोलना चाहते हैं और सामने वाला कुछ और समझता है और तब जो गलतफहमी होती है वैसी ही कहानी यहाँ पर है। અહીં શરદીના કારણે આવી તકલીફ વાળા બે સજ્જનો વચ્ચેનો સંવાદ આવ્યો છે જે હાસ્ય પ્રેરક છે। चलो यानी कि दो सज्जन यानी कि नेक आदमी के बीच की बातचीत यहाँ पर है कि उनको बोलने में और सुनने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। चलो देखते जाते हैं। चलो मुझे बोलने में कुछ प्रॉब्लम होगी तो सामने समझने वाले को भी कुछ प्रॉब्लम होगी ना, मैं कुछ क्लियर नहीं बोल पाऊंगी तो उसी तरह से अगर सामने वाले को समझने में कुछ और प्रॉब्लम होगी तो क्या करेगा? वो कुछ और समझ के हमें कुछ और आंसर करेगा। तो ऐसे ही गलतफहमी के बीच कुछ हास्य होता है, वही इस कहानी में है। चलो अब पढ़ते जाते हैं। मारे एक वक्त एक जाणता सज्जन ने अमुक काम में अंगे बढ़वा जमानु हतु। यानी कि एक बार मुझे, यानी लेखक बता रहे हैं कि एक सज्जन के घर यानी कि एक नेक आदमी के घर कुछ काम से जाना पड़ा मिलने के लिए। એ સદગૃહસ્ત્રી બીજી બધી ઇન્દ્રિયો કરતા કાન કાંઈ ઓછું કાર્ય કરે છે એ વાતની મને ખબર નહોતી। સદગૃહસ્થ यानी कि जो नेक आदमी है, सदगृहस्थ अच्छा खासा गृहस्थ आदमी यानी घर संसार वैसा वाला आदमी है। बद्धी इंद्रियों करता यानी कि जो हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, आँख, नाक, कान, जीभ है, स्किन है, जहाँ पे हमें कुछ सेंस महसूस होता है, ओके वो तो उनको क्या लग रहा है कि बीजी बड़ी इंद्रियों करता है यानी कि जो सारी इंद्रियां हैं। चलो होमवर्क है, कितनी इंद्रियां हैं वो ढूंढ के रखना है, लाइव क्लास में मैं आपसे पूछेगी। ओके तो क्या होता है? बीजी बड़ी इंद्रियों करता कान काई ओछू कार्य करे छे यानी कि जो कान है वो कुछ कम काम करते हैं। कम काम करना यानी कि उनको सुनाई कम देता है। ये बात मैंने खबर नहोती यानी कि जो लेखक है उनको इस बात का पता नहीं था कि जिनके घर मैं जा रहा हूं उनको कम सुनाई देता है। ते दिवसे हवामां सर्दी हती। हवामां सर्दी हती मतलब कि एयर में सर्दी नहीं, बट जिस तरह से कोरोना फैला हुआ है यानी कि हर जगह पे कोविड कोविड कोविड, उसी तरह से नॉर्मल सर्दी फैली हुई थी। यानी कि 10 जने खड़े हैं तो उसमें से 8 को सर्दी जुकाम था, नॉर्मल वाला। ओके उसे क्या बोलते हैं? हवामां सर्दी यानी कि हर तरफ सर्दी ही सर्दी थी। गळे પડવાની ટેવ બીજા બધા કરતા શરદીને વધારે હોય છે। ગળે પડવાની ટેવ यानी कि चिपकने का। सर्दी जो है वो क्या है? चेपी रोग है। एक को होगी घर में तो तुरंत दूसरे को हो जाएगी। तो क्या बोल रहे हैं कि सर्दी को गले मतलब गड़े पड़वाने टेव है यानी कि वो तुरंत ही लग जाती है। ये जानना चाहिए यानी कि ये सबको पता है। अरे तेमाय मारा कंठ माटे सर्दी ने सर्दी पक्षपात है। तेमाय मारा कंठ माटे, कंठ यानी कि जो गला है वो उसको पहले से असल क्या असली पक्षपात, असल यानी कि ओरिजिनल जैसा, पक्षपात यानी कि उसको भेदभाव यानी कि उनको सर्दी तुरंत लग जाती है। उनका जो कंठ है उसमें सर्दी तुरंत हो जाती है यानी कि उनको जुकाम बहुत जल्दी लगता है। એટલે તે દિવસે ગળામાં सर्दी અને મગજમાં ગરમી, કંઠ બેઠેલો ને મગજ તપેલું એવી કંઈક મારી સ્થિતિ હતી। यानी कि उस दिन पे उनकी कंडीशन क्या थी? उनको गले में सर्दी थी
जिसके कारण मगज में गर्मी, यानी कि गले में सर्दी होने के कारण उन्हें फीवर भी था। कंठ बैठेलो ने मगज तपेलू, कंठ बैठेलो, चलो गले में यहाँ मतलब सर्दी होगी तो गला क्या बैठ जाएगा, मतलब ऐसे नहीं बैठेगा बल्कि तुम्हारी जो आवाज है वो नहीं निकलेगी, यानी कि उनकी आवाज नहीं निकल रही थी और फीवर के कारण जो सर है वो गरम गरम हो रहा था। चलो फीवर है तो पूरा तपता है ना, जैसे उसी तरह से उनका टेम्परेचर हाई था। मगज तपेट एवी काई वाली स्थिति, यानी कि उस तरह से मेरी कुछ परिस्थिति थी। હું એ સદપુરુષને મળ્યો ત્યારે મારો અવાજ ઠેઠ ઊંડો ઉતરી ગયેલો હતો, यानी कि उनका आवाज ऐसे अंदर चला नहीं गया था लेकिन काफी हद तक बैठ चुका था, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी અને શરદીના લીધે એમના કાન વધારે અશક્ત બન્યા હતા, यानी कि मेरी आवाज तो क्लियर नहीं थी, साथ ही साथ जिनके घर में गया था उनका जो मतलब सर्दी के कारण उनके कान जो है वो बंद हो गए थे, अशक्त बना, यानी कि वो पूरी तरह से काम नहीं करते थे। उनको हाँ बोलो तो ना सुनाई देता था, काका बोलो तो कथरोट सुनाई देता था, कुछ ऐसी ही हालत थी। यानी कि दोनों में कितना मतलब अशक्त बना था, दोनों के बीच की बातचीत देखो, संबंध देखो। सर्दी कुछ ज्यादा थी जिसके कारण लेखक है उसकी आवाज बैठ गई थी, उनका गला काम नहीं कर रहा था, और जिसके घर वो गए उनके कान काम नहीं कर रहे थे। चलो तो अब इंटरेस्टिंग रहेगा ना, लेखक कुछ बोलेंगे और जिनके घर गए थे वो सर कुछ और सुनेंगे, है ना, फिर ये कुछ और बोलेंगे, तो क्या होगा, हास्यप्रद हो जाएगा। चलो અમારી વચ્ચે શું સંવાદ થયો તે પૂરેપૂરો તો યાદ નથી, પણ કંઈક નીચે પ્રમાણે હતો, यानी कि हम दोनों के बीच बातचीत तो बहुत सारी हुई है पर मुझे पूरी तरह से बातचीत याद नहीं है, पर जितनी भी याद है वो कुछ इस तरह से है। यानी कि अब जो है दोनों की बातचीत शुरू होती है, किन दोनों की, लेखक और वो सज्जन आदमी की। लेखक का सर्दी के कारण गला बैठा हुआ है और सज्जन आदमी का सर्दी के कारण कान खराब है, यानी कि एक को बोलने में तकलीफ है और एक को सुनने में। तो चलो अब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बातचीत करते हैं वो देखते हैं। મને આવકાર આપતા આપતા એ સદગૃહસ્થ બોલ્યા, ઓહો આજકાલ આ તરફ કેમ, તબિયત તો સારી છે ને। મને આવકાર આપता આપता, अब ये लेखक बोल रहे हैं, आवकार यानी कि वेलकम। चलो हमारे यहाँ कोई आता है तो बोलते हैं ना आओ आओ, आ जाइए, बैठिए बैठिए, यस उसी तरह से ये भी उनको क्या बोल रहे हैं, आइए, आवकार आपका आपका। सदगृहस्थ बोलिया, ओ आज नहीं आ तरफ, मतलब कोई अचानक से आ जाता है उसको बोलते हैं अरे क्या बात है आज इस तरफ आ गए, किम रस्तो भूली गया, ओहो आज मारू घर याद आई, है ना। ऐसी सारी बातें हम बोलते हैं कि सदगृहस्थ भी वैसा ही कुछ बोल रहे हैं कि तबीयत तो सारी है ना, यानी कि तबीयत वगैरह तो सब ठीक है ना, जो आज आप मेरे यहाँ आ गए हैं। चलो आपनु जरा काम तबीयत मजाમાં છે, जरा सर्दी થઈ છે, बाकी બીજી રીતે कुशल છે। यानी कि लेखक क्या बोल रहे हैं कि हाँ मुझे आपसे कुछ काम था, मेरी तबीयत ठीक है, सिर्फ मुझे सर्दी हुई है, बाकी रीते कुशल हूँ, यानी कि बाकी सब तरीके से ओके हूँ, सही हूँ। चलो लेखक ने आंसर दे दिया, उन्होंने पूछा कि आज यहाँ क्यों आए हो, तो लेखक ने बता दिया कि मुझे आपसे एक काम है। अब इनका ये आंसर सुन के सामने वाले जो सज्जन आदमी है वो क्या आंसर करते हैं और फिर आगे क्या कहानी इंटरेस्टिंग मोड़ पे चलती है वो अगले पार्ट में देखेंगे। यहाँ तक स्टॉप करते हैं, यहाँ पर एंड अप करते हैं, पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना। चलो कहानी बहुत अच्छी है, दो ऐसे आदमी मिलते हैं जिनको एक को बोलने में और एक को सुनने में तकलीफ है और उन दोनों के बीच क्या हास्यप्रद संवाद होते हैं वो हम आगे देखेंगे। चलो तब तक
बाय बाय, टेक केयर।